नमस्कार। आपका मेरे चैनल धागों के खेल में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में पॉट और फ्लावर बनाना बता दिया है। चलिए आज अब लीफ बनाना सीखते हैं। सबसे पहले चेन बनाना है। यहाँ पे मैंने 22 चेन लिए हैं। चेन की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप मेरी चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो पसंद आ रहा हो, आपको इसमें लीफ बनाने में, फ्लावर बनाने में सहायता मिल रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें। मैं आपको आगे भी अलग अलग तरह के लीफ्स और पॉट्स बताने की कोशिश करूँगी। ये 22 चेन बनाने के बाद ये एक चेन छोड़ के फिर हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच लेना है। ये स्लिप स्टिच देखिए, 2 बार स्लिप स्टिच मैंने यहाँ पे लिया है। आप एक भी ले सकते हैं। वो चेन जितने बनेगी उसके हिसाब से आप इसे सेट करना होगा। और फिर इसके बाद 2 चेन में 2 सिंगल क्रोशिया लिया मैंने। इसके बाद नेक्स्ट में फिर हाफ डबल क्रोशिया लेना है। हाफ डबल क्रोशिया में ये क्रोशिया पे धागे को डालेंगे और इसके बाद इस तरीके से चेन में निकालेंगे और तीनों लूप्स एक साथ निकालनी है। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया कहलाता है। इसके बाद हमें डबल क्रोशिया बनाना है। 2 हाफ डबल क्रोशिया के बाद फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया में ये 3 बारी बारी से निकालेंगे। एक बार में 2 लूप्स निकालेंगे और 2 आ गए, फिर 2 को एक करेंगे तो ये हमारा डबल क्रोशिया कहलाता है। तो इस तरीके से हमें डबल क्रोशिया 2 बनाना है। अब हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे। ट्रिपल क्रोशिया में क्या करना है, 2 बार धागे को क्रोशिया पे लेंगे। देखिए इस तरीके से, फिर चेन में डालेंगे, चेन में डालेंगे, एक बार में हमें 2 लूप्स निकालने हैं। अब ये हमारे 3 हो गए, फिर 3 को 2 करना है, फिर 2 को 1 करना है, तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशिया हो गया। तो ये ट्रिपल क्रोशिया भी हमें 3 बार करना है। 3 ट्रिपल क्रोशिया मैंने यहाँ पे लिया है। आप अगर चेन कम ले रहे हैं तो 2 बार भी कर सकते हैं। मैं बार बार कर रही हूँ कि चेन के अकॉर्डिंग ही ये सारे स्टिच लगाने हैं। आपको लीफ्स कितनी चौड़ी चाहिए, पतली चाहिए, लंबी चाहिए, इसके हिसाब से चेन लेना है और फिर उसमें उसी के अकॉर्डिंग ये स्टिच डालने हैं। ये 3 ट्रिपल क्रोशिया के बाद फिर से 2 डबल क्रोशिया लेना है। 2 डबल क्रोशिया इसी ऑर्डर में चलेंगे जैसे हम लोग पहले स्लिप नॉट लिए, फिर सिंगल, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर ट्रिपल क्रोशिया। उसी तरीके से ट्रिपल के बाद फिर डबल क्रोशिया आएगा, फिर हाफ डबल क्रोशिया, 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। तो ये हमारा 2 बार डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद 2 बार हाफ डबल क्रोशिया लेना है। पिछली बार की तरह हाफ डबल क्रोशिया, धागे को क्रोशिया पे लेंगे और तीनों लूप्स को एक ही बार में निकाल लेना है। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशिया हो गया। तो ऐसा 2 बार करना है। इसके बाद हमें क्या लेना है, सिंगल क्रोशिया लेना है। सिंगल क्रोशिया लेना है। शुरुआत में पहले सिंगल लेके फिर हाफ डबल क्रोशिया आया था, तो इधर हम डिक्रीजिंग में चल रहे हैं, तो फिर पहले डबल क्रोशिया आया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। 2 बार सिंगल क्रोशिया लिए, फिर यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच लेनी, 2 बार सिंगल क्रोशिया लेना, 2 बार सिंगल क्रोशिया। इसके बाद हमें यहाँ स्लिप स्टिच लेना है। फिर हम टर्न करेंगे। देखिए लीफ का शेप ये एक तरफ की लीफ बनी है। इसी तरीके से हमें दूसरे साइड पे लेना है। तो एक स्लिप नॉट लेंगे, स्लिप स्टिच लेंगे और फिर हम इसे टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद ये जो छोटा वाला धागा है उससे हम
इसके साथ ही लेते चलेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारे लीफ में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो स्लिप स्टिच 2 बार फिर लिया। इसके बाद फिर हमें पिछली बार की तरह 2 सिंगल क्रोशिया लेना है और इसके बाद फिर 2 हाफ डबल क्रोशिया लेना है, फिर 2 बार डबल क्रोशिया लेना है। वही पैटर्न हमें रिपीट करना है इस साइड भी, जिस तरीके से एक साइड बना है उसी तरीके से सेम पैटर्न इधर भी चलेगा। 2 हाफ डबल क्रोशिया, उसके बाद फिर ट्रिपल क्रोशिया, 3 बार ट्रिपल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया के सामने ट्रिपल क्रोशिया लगाएंगे। देखिए ट्रिपल क्रोशिया के पास हम ट्रिपल क्रोशिया लगाएंगे। यही बनाते चले जाना है। आपको यही समझना है कि पहले स्लिप स्टिच लगाना है, फिर 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 बार डबल हाफ क्रोशिया बनाना है, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 2 या 3 बार आप, मैंने यहाँ पे 3 बार बनाया है, आप 2 बार भी बना सकते हैं। ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाएंगे। 2 बार डबल क्रोशिया बनेगा, 2 बार डबल हाफ क्रोशिया बनेगा, फिर सिंगल क्रोशिया बनेगा 2 बार, उसके बाद स्लिप स्टिच से बंद करेंगे हम। आशा है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कहीं कहीं पे मेरा वीडियो कैमरे के बाहर हो गया है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। ये स्लिप स्टिच लगाने के बाद ये हमारा लीफ कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम कुछ चेन बना लेंगे, 8-10 चेन बना लेंगे जो स्टेम का काम करेगा। इसके बाद हमें इसे वायर में अटैच करना है। अगले वीडियो में आपको मैं लीफ और फ्लावर्स को अटैच करना बताऊंगी। देखिए कितना सुंदर फ्लावर बन के तैयार होगा। अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों का अलग ही मज़ा है। धन्यवाद।